चलो ठीक, थैंक यू। अब ये देखेंगे, हेलो आई एम महेश मंडल, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नेम कैम्ब्रिज इंग्लिश हजारीबाग। डियर, आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड टुडे यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। It contains 2 marks for the examination of class 11 and it helps you a lot in your competitive examination like NDA, Indian Navy and CDS and here any many more competitive examination which helps you a lot in your writing section and your speaking section and finally I would like to make you understand a usage of articles for the class 11 and come with me to understand the topics well. My dear students, हम पढ़ा रहे हैं आर्टिकल्स। ये टारगेट मेरा भी इसमें नहीं कि ये आपको डियर सीधा एनडीएस सीडीएस में हेल्प करेगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डियर गाइस प्रिपेयर करेगा मेरे भाई। मॉडर्न आर्टिकल्स को मॉडर्न ग्रामर में डिटरमिनार भी बोली जाती है। हम आर्टिकल्स को देखेंगे। फर्स्ट आर्टिकल से इंडेफिनिट आर्टिकल्स, सेकेंड है डियर गाइस डेफिनिट आर्टिकल्स। हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल्स में पढ़ेंगे ये और ये, इस दोनों का हिंदी होता है मेरे भाई एक। क्या होता है डियर? एक होता है या तो होता है कोई एक। क्या होती, जोर से बोलेंगे मेरे भाई। इसका जो हिंदी होता है एक होता है, या इसका डियर दूसरा जो हिंदी होता है वो होता है कोई एक होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डियर यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। इसमें एक है जिसका नाम है दा। दा को कभी कभी हम पढ़ते हैं दा और कभी पढ़ते हैं दी। जब कॉन्सोनेंट लेटर से कोई वर्ड की शुरुआत होती है और वो डियर नाउन होनी चाहिए तो उसको दा पढ़ी जाती है, और जब वोवेल लेटर से किसी वर्ड की शुरुआत होती है और वो नाउन होती है तो उसको क्या पढ़ी जाती है मेरे भाई? दी पढ़ी जाती है। यस या नो? अगर वोवेल लेटर से किसी वर्ड की स्टार्टिंग होती हो और वो वर्ड्स नाउन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव होनी चाहिए, तो उसको डियर हम दी बोलेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट लेटर से, ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्सोनेंट लेटर से किसी नाउन की शुरुआत होती है तो उसको डियर हम क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? दा पढ़ते हैं। हाँ नहीं? अब यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चों यूजेज ऑफ ये येन। क्या देखेंगे? जोर से बोलो। यूजेज ऑफ ये येन। हाँ ही नहीं? तो ये और येन का जो यूज है इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा हम लेटर पढ़ लेते हैं आपके खातिर। पढ़ने की आवश्यकता नहीं था बट पढ़ लेते हैं। लेटर किसे बोलते? बोलिए। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, क्या बोला? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। ध्यान रखिएगा, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? अधिक है। क्या कहते बताओ? लेटर कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, गौर कीजिएगा कि हमारे पास लेटर कितने प्रकार के होते हैं डियर? बोलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर जेंटलमैन? डियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। विच जेंटलमैन? कॉन्सोनेंट लेटर। विच लेटर डियर? बोलेंगे कॉन्सोनेंट लेटर। फिर से बोलेंगे मेरे भाई कॉन्सोनेंट लेटर। हाँ ही नहीं? और दूसरा कौन होता है मेरे भाई? बताओ। वोवेल लेटर। कौन सा लेटर होती डियर? हेलो स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी वेल। एंड डियर यहाँ पे देखेंगे, अगर सोचा जाए तो एक तीसरा भी लेटर होता है मेरे भाइयों। यहाँ पे देखेंगे, पहला कॉन्सोनेंट लेटर हो गया, दूसरा वोवेल लेटर हो गया, तीसरा कौन सा होता है बता दो मेरे भाई? बोलो राहुल, विकास, कोई भी, एनीबॉडी एल्स? सेमी वोवेल लेटर। कौन सा होता है मेरे बच्चों? बट डियर इसको ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, बट जानकारी के लिए बता दिया ताकि आप भविष्य में अगर आगे पढ़ेंगे तो डियर आपको आइडिया रहेगा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। डियर कॉन्सोनेंट लेटर हम लोग किसे कहते हैं इसको देख लीजिएगा आराम से पढ़ करके। व्हाट डू यू मीन अबाउट कॉन्सोनेंट लेटर? क्या बोले मेरे बच्चों? व्हाट डू यू मीन अबाउट कॉन्सोनेंट अ लेटर? हाँ ही नहीं? तो कॉन्सोनेंट लेटर किसे कहते बताओ जेंटलमैन? बोलिएगा आप सभी मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। कॉन्सोनेंट लेटर इज प्रोनाउंस्ड। क्या बोला डियर? बोलेंगे कॉन्सोनेंट लेटर इज प्रोनाउंस्ड
विथ द हेल्प ऑफ, क्या बोले मेरे बच्चों, विथ द हेल्प ऑफ, फिर से बोलो क्या बोला, विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल लेटर। कौन सा लेटर मेरे भाई, विथ द हेल्प ऑफ वॉवेल लेटर। ये जो कॉन्सोनेंट लेटर है हमारी, ये कॉन्सोनेंट लेटर की जो प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होती है वो कौन सा लेटर की सहायता से होती है मेरे भाई, वॉवेल लेटर से। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई, यहां पे लिखा बी, हाँ ही नहीं, आप इसको डियर कर लो थोड़ी संधि विच्छेद, तो बी प्लस डबल ई, बोलो हाँ ही नहीं। अब ये डियर बी क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, ये डबल ई क्या मेरे भाई बताओ, वॉवेल है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल बराबर कॉन्सोनेंट, क्या हुआ डियर गाइस, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल बराबर कॉन्सोनेंट। इधर देखेंगे मेरे बच्चों कि जो वॉवेल लेटर की डियर गाइस उच्चारण होती किनके सहायता से होती मेरे भाई, कॉन्सोनेंट लेटर की उच्चारण वॉवेल लेटर की सहायता से होती है। अब सी ले लो, इसको डियर डिवाइड कर लो, सी डबल ई, क्या बोले जेंटलमैन, सी डबल ई, ये क्या है, सी क्या है मेरे भाई कॉन्सोनेंट, और ये डबल ई क्या है मेरे भाई वॉवेल। अब ले लो के, इसको डियर डिवाइड कर लो, क्या करेंगे मेरे भाई, के प्लस ए। हेलो बॉयज, आप फांकी नहीं मारेंगे कि सर मैं समझ रहा हूं, अभी डियर यहां बनाने दूंगा, देखेगा पसीना उतरने लगेगा मेरे भाई। ये डियर गाइस वॉवेल, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल बराबर क्या होती है, कॉन्सोनेंट। If anybody asks you question, what do you mean about consonant letter? Can you define it? Yes or no? Consonant letter is pronounced with the help of vowel letter all the times. Hello everybody, are you getting me? And I hope my dear and you are getting me too. मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सोनेंट लेटर जो होती है ये वॉवेल लेटर के सहायता से उच्चारित की जाती है। और जेंटलमैन यहां देखिएगा आप क्वेश्चन, ये सेकेंड पॉइंट में भाई, ये वॉवेल लेटर, कौन सा लेटर मेरे भाई, वॉवेल लेटर। तो वॉवेल लेटर जो आपकी है इसको डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों बताओ, वॉवेल लेटर इज प्रोनाउंस्ड, क्या बोले मेरे भाई बताओ, वॉवेल लेटर इज प्रोनाउंस्ड, एक बार और बोलो मेरे बच्चों, वॉवेल लेटर इज प्रोनाउंस्ड बाय इटसेल्फ, हाँ ही नहीं, वॉवेल लेटर की जो उच्चारण होती है वो किसी को हेल्प लेती है कि स्वयं हो जाती है, स्वयं हो जाती। एग्जाम्पल देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोलेंगे ये, यहाँ पे बोलेंगे ई, यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे यू, ये सब स्वयं उच्चारित होती कि किसी का हेल्प लेती है, स्वयं होती है मेरे भाई। वॉवेल लेटर जो होती कितने होती मेरे भाई, 5 होती है। कॉन्सोनेंट लेटर कितनी होती मेरे भाई बताएंगे, 21 होती है। कितनी होती है, जोर से बोलो डियर, ये डियर 21 होती है। कितनी होती है, 21 होती है। अगर सेमी वॉवेल जानना है तो डियर ये 2 होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग वाई, और साथ में क्या बोलते हैं डियर गाय, डब्लू। हाँ जेंटलमैन, तो ये गलत है मेरे भाई, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए मेरे को। अब यहां पे लिखेंगे डियर, क्या लिखेंगे सर, डब्लू और वाई लिखेंगे, ऐसे होता ना मेरे भाई। अब ये हो गया दो, इसका ये ज्यादा सीखना नहीं है। तो यहां पे देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं कि क्लास 11 टारगेट कर रहे हैं। टारगेट क्लास 11 थे मेरे बच्चों, लेकिन कहने के मतलब है कोई भी चीज डेवलप होके बड़ा होता है, तो यही कॉन्सेप्ट से आगे के भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। अब ये तीनों मैंने लिखा कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। और डियर उसके बाद हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये और एन पढ़ेंगे, दोनों का जो हिंदी होता है एक या कोई एक होता है। और मेरे भाई अब उसके पहले मैं लेटर पढ़ लिया, तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट एंड लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज consonant letter, second is gentleman a vowel letter, and the other semi vowel letter, where we study dear guys detail here. अब डियर इसको पढ़ने के बाद जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है वो क्या पढ़ने की आवश्यकता है मेरे भाई, देखिएगा यहाँ पे कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे आगे मेरे बच्चों। अब यहाँ पे हमें जो आगे पढ़नी पड़ेगी वो ये पढ़नी पड़ेगी, उसको देख लीजिएगा यहाँ पे। अब इसमें हमें पढ़नी पड़ेगी थोड़ी कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ेगी, देखिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डियर, ये इज यूज्ड, क्या बोला डियर, ए इज यूज्ड, ये इज यूज्ड विथ या, ए इज यूज्ड विथ या सिंगुलर, सिंगुलर
नाउन, क्या बोला मैंने, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नाउन which is started, क्या बोला जेंटलमैन, which is started which is started with consonant letter, कौन सा लेटर मेरे बच्चों बताओ, कॉन्सोनेंट लेटर, हाँ ही नहीं, हम ये का यूज करेंगे, कहां पे करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे जिसकी शुरुआत किन के साथ हुआ होना चाहिए, कॉन्सोनेंट दीर्घाई लेटर से हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए थोड़ी बात कर ले मेरे भाई, लिखा मैंने बुक, ये बुक जो मैंने लिखा डियर बताओ ये कॉन्सोनेंट है ना, यहाँ पे या बुक होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डियर बुक्स तो क्या इसके पहले ये लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, बोलो हाँ ही नहीं। अब यहाँ पे डियर थोड़ा देखिएगा, गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखे डियर यूरोपियन, क्या लिखे मेरे भाई, यहाँ पे लिखे यूरोपियन, यहाँ पे लिखे डियर यूटोपियन या लिखे यूटोपिया, तो डियर बताओ ये तो वॉवेल है, ये भी तो वॉवेल है, बोलो हाँ ही नहीं, लेकिन इसके पहले ये लगेगा, इसके पहले ये लगेगा, क्यों लगेगा ये सर, क्योंकि जेंटलमैन इसको लिखा जाता है यूरोपियन में ऐसे करके, हाँ ही नहीं, और डियर यूटोपिया में भी लिखा जाता है डियर गाय ऐसे ही करके, हाँ ही नहीं, यूटोपिया में, तो जेंटलमैन इससे पता चलता है कि लेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या बोला डियर गाय यहाँ पे, लेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्या होगा मेरे भाई बता दो, लेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट साउंड इज, बोलेंगे यहां पे देखेंगे, लेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, साउंड मस्ट बी कॉन्सोनेंट, क्या बोला डियर, साउंड मस्ट बी कॉन्सोनेंट, यहां पे कॉन्सोनेंट लेटर होना जरूरी नहीं मेरे भाई, क्या होना जरूरी मेरे बच्चों बता दो, कॉन्सोनेंट साउंड होना जरूरी है। तो मेरे भाई क्या हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे और क्या हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे साउंड जानता है क्या, साउंड नहीं जानेंगे भाई, साउंड को पढ़ाई अलग होता है, डीप थोंग, मोनोथोंग, ट्राइथोंग, उसकी अलग पढ़ाई होता है, थोंग थांग वाला मेरे भाई, ये फोनेटिक्स की पढ़ाई है, किसकी पढ़ाई है, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि शास्त्र, कौन शास्त्र बोलते हैं, ध्वनि शास्त्र बोलते हैं, इसकी अलग पढ़ाई होती है मेरे बच्चों। तो डियर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साउंड इज इंपॉर्टेंट, लेटर इज नॉट इंपॉर्टेंट, सर हम कैसे जानेंगे, हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं सर, तो मेरे भाई इसको ध्यान रखना है कि आप उसको हिंदी में लिख के देख लेंगे, किसमें लिख के देख लेंगे डियर गाइस, हिंदी में लिखकर देख लेंगे, अगर हिंदी में लिखकर नहीं देखेंगे तो डियर गाइस सोचकर देख लीजिएगा, हिंदी में लिखकर देख लें, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपको हिंदी भी नहीं आएगी तो गलत हो सकती मेरे भाई, तो हिंदी में लिखकर देख लें, किसको डियर बताओ, ठीक है, वर्ड को जेंटलमैन, ये ध्यान रखिएगा। अभी लगा सीख गया मैं सर, अभी सीख गया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फिर से लेके आता हूं, अब बताएंगे डियर, ये यूटेंसिल लिखा, क्या लिखा जेंटल में बताएंगे यहाँ पे, ये यूटेंसिल लिखा, अब डियर यूटेंसिल जो आपके पास है, अब बताओ मेरे भाई कि ये यूटेंसिल में क्या लगेगा, ये लगेगा कि एन लगेगा, ये कंफर्म हो गया, ये लगेगा, अच्छा आप बोल दिए मैं मान लिया, आखिर यूटेंसिल क्या है मेरे भाई बताओ, बस लोड खत्म हो गया, बोलो जोर से, कोई सही बोल रहा था, लेकिन यूटेंसिल डियर एक दवाई है मेरे भाई, दवाई का नाम है, किसका नाम बच्चों, अब यहां पे देख लेंगे, अभी और परेशान करेंगे लेकिन अभी नहीं, ये का यूज थोड़ा सा सीखा, अभी नहीं सीखा तो और आ जाओ मेरे भाई, ये लिखा डियर का EWE, इसमें क्या लगेगा मेरे भाई बताओ, अब भाई ये पढ़ा रहा तो यही लगेगा, सिंपल सी बात है, अब इसको कैसे लिखते मेरे भाई, यू मतलब क्या होता है, बाल का जू, जो बाल में होता है ढीला ढूला डियर गाइस होता है ना, लड़के लोग ऐसे करते रहेगी वैसे करते रहेगी, बहुत सारे तो ऐसे होता है जनरली, तो जेंटलमैन यू मतलब क्या होता है डियर गाइस, जू होता है मेरे भाई, तो उसको क्या बोलते हैं, यू, क्या बोलते हैं डियर गाइस, अब ना इसका हिंदी जानिएगा ना इसका मीनिंग जानिएगा, और आप सोचिएगा हम डायरेक्ट सही बना लेंगे तो तुक्का लग जाएगा, वो बात सही है, लेकिन यार आप अगर बिल्कुल कंप्लीट जान रहे हैं तो बनेगा, और नहीं जान रहे तो ही बनेगा, हिंदी लिखकर देख लीजिए, और अगर हिंदी भी नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहां पे डियर देखेंगे हम लोग किसका यूज मेरे भाई, एन का, तो लिखेंगे एन इज यूज्ड, क्या लिखेंगे डियर गाइस, एन इज यूज्ड आप बिफोर या, क्या बोला डियर बताएंगे,
बिफोर या सिंगुलर नाउन, कौन से नाउन के साथ यूज होता है मेरे भाई? अच्छा ये बता दो थोड़ा सा, सिंगुलर नाउन, नाउन के मतलब समझते हो मेरे बच्चों? क्या होती नाउन के मतलब बोलेंगे? नाउन इज या नेम, नाउन इज या, तो एन इज यूज बिफोर या सिंगुलर नाउन विच, क्या बोलेंगे जेंटलमैन? विच स्टार्ट्स विथ, क्या बोला फिर से बोलो? विच स्टार्ट्स विथ वॉवेल लेटर, कौन सा लेटर डियर बोलो? वॉवेल अ लेटर, हाँ ही नहीं? अब यहाँ पे नोट साथ में लिख देते मेरे भाई। अब इधर देखो डियर गाइस, अब यहां लिखेंगे वॉवेल साउंड, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों बताओ? वॉवेल साउंड मस्ट बी, क्या बोलेंगे? वॉवेल साउंड मस्ट बी। अगर वॉवेल साउंड अगर रहेगा, हेलो, अगर वॉवेल साउंड रहेगा तभी लगेगा, क्या लगेगा तब डियर बताओ? एन लगेगा। इधर देखो मेरे भाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने होटल, क्या लिख दिया डियर? यहाँ पे होटल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया डियर गाइस ऑनेस्ट, क्या लिखा डियर गाइस? ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ये होटल लिखा, यहाँ पे हॉनेस्ट लिखा, यहाँ पे लिख दिए हियर, जिसको कुछ और पढ़ा जाता है ये लिख दिया हियर। अब यहाँ पे फिर लिख दिया डियर अमेरिकन्स, क्या लिखा डियर गाइस? अमेरिकन्स लिख दिया मेरे भाई। और यहाँ पे लिख दिया डियर गाइस ऑरेंज, क्या लिखा डियर गाइस? और यहाँ पे लिख दिया डियर गाइस एक्स, क्या लिख दिया जेंटलमैन बताओ? एक्स लिख दिया मेरे भाई। अब बताओ डियर गाइस यहाँ पे क्या लगेगा इनके साथ में, आप बता दो। इसके साथ ए भी लगता है, इसके साथ एन भी लगता है, किसके साथ मेरे भाई? होटल के साथ, क्योंकि उसकी उच्चारण होटल भी होती है और होटल भी होती है मेरे भाई। ऑनेस्ट के साथ क्या लगेगा? लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं लगेगा। हियर के साथ इसको पढ़ते एयर, एयर के मतलब उत्तराधिकारी, यहाँ पे क्या लगेगा? एन, क्या लगेगा मेरे भाई? एन। अमेरिकन के साथ क्या? कुछ नहीं लगेगा, सुन लो मेरे भाई। ऑरेंज के साथ क्या लगेगा? एन मेरे भाई। एक्स के साथ क्या लगेगा? कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ये प्लुरल में मेरे भाई। और ये जेंटलमैन ऑनेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है ऑनेस्ट के साथ ये और ये नहीं लगता है। लगता है कब? जानना चाहते बोलो हाँ ही नहीं? आप मेरे भाई जान लो, यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ लगेगा। क्यों लगेगा, कब लगेगा, उसको डियर हम लोग देखेंगे। ये समझा यहाँ तक? इसको मैं डियर मिटा देता हूँ, अभी यहाँ पे भी रहने देते हैं। यहाँ आते हैं, ऑनेस्ट क्या है पहले ये बताओ थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे। पहले इधर देखो, इसको होल्ड कर लो। अब यहाँ पे लिखेंगे ये, क्या लिखेंगे डियर? ये एन, हेलो इधर ध्यान दीजिएगा, ये एन इज नॉट यूज्ड, क्या बोला डियर यहाँ पे? ई, ठीक है, ये एन इज नॉट यूज्ड, ध्यान रखेंगे, यूज्ड विथ दीज, विथ दीज, ध्यान से पढ़िएगा। ये जो आपका ये और एन है, इसका यूज इनके साथ नहीं किया जाता है। किनके साथ जानना चाहते हो बोलो हाँ ही नहीं? पहला यूज प्रॉपर नाउन के साथ, किनके साथ डियर? प्रॉपर नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन मतलब बुझते हैं क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब हम लोग का नाम ठिकाना, जो हम लोग का नाम है इसको क्या बोलते हैं डियर? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं जेंटलमैन? और डियर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जेंटलमैन समझते हैं जाति, तो जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के साथ भी किसका यूज नहीं होता? ये और एन का नहीं होता है। और मटेरियल नाउन, किसका नाउन डियर? मटेरियल नाउन के साथ भी डियर ये और एन का यूज हो सकता है मेरे भाई। तो इसको मैं हटा देता हूं, मेरे बच्चों वेट करेंगे थोड़ा सा, इसको हटा देता हूं। यहां पे होता है, अब डियर कहां नहीं होता है? एडजेक्टिव के साथ। किनके साथ डियर गाइस? एडजेक्टिव, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, इसके साथ नहीं होता है मेरे भाई। फोर्थ नंबर में आ जाइए, ये डियर गाइस प्लूरल नाउन के साथ नहीं होता है मेरे भाई। कौन सा नाउन के साथ डियर? प्लूरल नाउन के साथ नहीं होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा आप जेंटलमैन। आपको ये समझ में तो आना चाहिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन तो समझ गए कि एक से अधिक होगा, एडजेक्टिव मतलब जो किसी को विशेषता बतलाएगा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, और डियर प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जो व्यक्ति का नाम होगा उसके साथ ये नहीं लगेगा, कॉमन नाउन के साथ नहीं लगेगा। अगर एडजेक्टिव रहेगा, मैं किसी की अगर डियर का तारीफ कर रहा हूँ, विशेषता बता रहा हूँ, तो वहां पे भी ये नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा। कब लगेगा जानना चाहते हो? बोल लो हाँ ही नहीं? लगेगा, लगेगा। उसको डियर यहाँ पे गोल करके बताना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों गोल करके बताना पड़ेगा? नियम है, अगर आपका ये एडजेक्टिव है, हाँ ही नहीं बोलो, और एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन रहे, क्या रहे मेरे भाई? और ये नाउन कौन सा नाउन रहे? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर नाउन रहे। कैसा नाउन रहे जेंटलमैन? तो लगेगा मेरे भाई। हेलो इधर देखो, अब यहाँ पे लिखा डियर मेन। अब ये मेन क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है?
अब यहां पे क्या लगाएंगे, एन ऑनेस्ट मैन, क्या लगाएंगे, आप समझ में आया। तो ये डायरेक्ट समझ लगा वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसको समझ के इसको समझ रहे, इससे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ। आप डियर अमेरिकन से, ये प्लुरल है कि सिंगुलर है मेरे भाई, प्लुरल में लगेगा ये और एन, बोलो हाँ ही नहीं, ये और एन प्लुरल में नहीं लगेगा। क्या लगता है प्लुरल में डियर गाइस, दा लगती है, क्या लगती है मेरे भाई, दा लगती है। तो डियर अभी हम तो दा का यूज नहीं पढ़ा रहे, हम किसका यूज पढ़ा रहे मेरे भाई, ये और एन का यूज पढ़ा रहे। बोलो सर। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इंडियन में एन नहीं लगना चाहिए, थोड़ा देख लो, लिख देता हूं। अब मेरे भाई ये है आपका इंडियन, हाँ ही नहीं, ये इंडियन क्या डियर गाइस, सिंगुलर है कि प्लुरल है मेरे भाई, हट तो ये सिंगुलर है मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा मेरे भाई। और सुन लो थोड़ा राजा, और अगर डियर का यहाँ पे लिख देंगे इंडियंस, क्या लिख देंगे मेरे भाई, इंडियंस, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा मेरे भाई, क्या लगेगा मेरे भाई, दान लगेगा। हाँ रे मेरे भाई, तो यहां तो तुम लगा सकते हो ना मेरे भाई, आई एम एन इंडियन, क्या बोला डियर गाइस, आई एम एन इंडियन। तो बताओ भाई ये आई तुम्हारा प्रॉपर नाउन है क्या, नहीं ना मेरे भाई, ये तुम्हारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्या मेरे भाई। और मैंने तो ये कहीं नहीं लिखा कि पर्सनल प्रोनाउन के पहले नहीं लगाना है, ये डियर गाइस पर्सनल प्रोनाउन है, यहां तो डियर गाइस लगाना है आपको। आप डियर इसके लिए एन लगा है कि इंडियन के लिए एन लगा है मेरे भाई, इंडियन के लिए लगा है मेरे भाई। तो आई एम इन इंडियन हो सकता है और वी आर द इंडियंस भी हो सकता है। तो अभी दा का यूज जब देखेंगे तो हम लोग दा के बारे में सीखेंगे। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ए और एन। तो ए और एन का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, और एन का यूज वोवेल साउंड के साथ होता है। अब मेरे भाई वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को जानना हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए शुरुआती दौर में आसान नहीं है, ऐसे कि नहीं हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए डियर आपको फोनेटिक सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे मोनोथोंग, डाइथोंग, ट्राइथोंग वगैरह वगैरह पढ़ना होता है। तो डियर हम नहीं जानते तो हम हिंदी की सहायता से ले, ठीक है, पहले हम वर्ड्स को डियर हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर डियर हम उसके साथ ये और एन लगाएंगे। अब मायने ये रखती है कि ये और एन कहाँ नहीं लगता है, तो ये और एन डियर प्रॉपर नाउन के साथ, कॉमन नाउन के साथ जेंटलमैन आप नहीं लगा सकते हैं। कभी कभी डियर देखने वाली बात है कॉमन नाउन के साथ लग भी जाती है डियर गाइस, ये भी ध्यान रखेंगे। आप जेंटलमैन हम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाएंगे, और जेंटलमैन हम उसको मटेरियल नाउन के साथ भी नहीं लगाएंगे। किसके साथ नहीं लगाएंगे मेरे भाई, तो यहां पे मैं डियर एक चीज को हटा के दूसरा चीज पुट करना पसंद करूंगा। कॉमन नाउन में कभी कभी लगता है डियर, तो उसको हटा करके यहाँ पे किसको लगा दे, तो मेरे भाई मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के मतलब क्या होता है डियर बताओ, मटेरियल नाउन के मतलब होता है जैसे पानी हो गया, जेंटलमैन ये दूध हो गया, दही हो गया, ये सब डियर गाइस चीनी हो गया, चावल हो गया, सब क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तो मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगता मेरे भाई एडजेक्टिव, ए भाई सुन लो, एडजेक्टिव के साथ भी नहीं लगता, लेकिन एडजेक्टिव के साथ लगता है जब उसके साथ क्या हो मेरे भाई, नाउन हो। तो डियर नाउन भी क्या रहेगा वो आप जान गए होंगे। तो ये मेरे पास डियर इतनी कॉन्सेप्ट आई, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये डियर गाइस थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करके वीडियो दोबारा सुनेंगे, दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आएगी तो डियर हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ये और एन का लगभग कितना प्रैक्टिस सेट सर, तो मिनिमम डियर 20 से 30 लेकर के आएंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अगर अच्छा लगे मेरी क्लास को डियर तो उसको लाइक कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी। अब डियर यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के जेंटलमैन।